हमारी कहानी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन में रुकावटें क्यों? पाकिस्तान के राइज कानून 1973 के मुताबिक मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगी। उनके लिए इंतखाबात हर 5 साल बाद होंगे। कौमी असेंबली को सदर ममलुकत वजीर आज़म की मशावरत से तहलील कर सकता है, जबकि सूबाई असेंबलियों को गवर्नर मुतालिका सूबे के वजीर आला की मशावरत से तहलील कर सकता है। असेंबली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी बनती है, जिससे किसी भी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी भेज दी, लेकिन गवर्नर पंजाब ने इस समरी पर दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से कानून के मुताबिक अगर गवर्नर 48 घंटों में दस्तखत न करें तो असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। गवर्नर के अदम दस्तखत पर असेंबली 14 जनवरी 2023 को खुद ब खुद तहलील होगी। निगरान सीटअप में रुखसत होने वाले वजीर आला की मशावरत को अहमियत नहीं देगी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर निगरान सीटअप को पंजाब में तश्कील दिया गया। 14 जनवरी को तहलील होने वाली असेंबली के इंतखाबात कानून के मुताबिक 3 माह के अंदर लाजमी है, जिनको हर सूरत 14 अप्रैल तक लाजमी इंतखाबात करवाने थे, लेकिन इस कानूनी मसला को गंभीर बना दिया गया ताकि इंतखाबात बर वक्त न हो सके। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली की समरी पर गवर्नर के पी ने बर वक्त दस्तखत करके 18 जनवरी 2023 को तहलील कर दिया, लेकिन गवर्नर ने 3 माह के अंदर इंतखाबात के लिए वक्त नहीं दिया। दोनों सूबों में असेंबलियों के तहलील के बाद 3 माह में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इंतखाबात के इनेकाद में ज़िम्मेदारी का एहसास अदा नहीं किया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती निज़ाम का सहारा लिया। क्योंकि गुज़िश्ता 10 अप्रैल से मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बिलाखिर कानूनी जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दोनों सूबों में गवर्नरों ने हर मुमकिन कोशिशें की कि असेंबलियां तहलील ना हो। हालांकि ये कानूनी हक वजीर आला को हासिल होता है, लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों से मुल्क में कानूनी नहीं नजरिया जरूरत के मुताबिक अहकामात चलाए जाते हैं। बिलाखिर एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों सूबों में 3 माह के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जो कि कानूनी हुक्म था। अदालतों का काम कानून की तशरीह करना है। जाती पसंद व नापसंद से जमहूरियत में काम नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चूंकि पंजाब असेंबली गवर्नर के दस्तखत से तहलील नहीं हुई थी, लिहाजा सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को देगा। लिहाजा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल 2023 की तारीख दी, लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आज तक तारीख नहीं दी, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी और हल्फ से रूगर्दानी है, जिसकी सजा आर्टिकल 6 है। दोनों सूबों में इलेक्शन के माहौल को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। 10 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने का अहम किरदार अमरीका बहादुर का रहा, क्योंकि अमरीका को पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी कबूल नहीं। इस अमरीकी मुदाखलत को कामयाबी से हमकिनार करने वालों में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सरफहरिस्त रहा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान हुकूमत में न आए। इसी तनाजुर में इलेक्शन के इल्तिवा के लिए राह हमवार की जा रही है। गुज़िश्ता रोज एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मुल्क में अमन व अमान ठीक नहीं, लिहाजा इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई हमले और खुदकुश धमाके नहीं हो रहे हैं। 2008 में तो मुल्क धमाकों की लपेट में था, फिर इंतखाबात क्यों करवाए? ये कमजोर दलील है। मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। मुल्क में खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हालात बिल्कुल साजगार हैं। अवाम को हक दो कि वो वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि इदारे मिलकर कानून के मुताबिक दोनों सूबों में बरवक्त इंतखाबात करा सके।
यही कानूनी हल है, यही मुल्की मुफाद में है। एक दफा फिर 1970 की तारीख को दोहराना बेवकूफी है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।